हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4 बाई 8। यानी ये जो क्वेश्चन दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, इनको आपको चेक करना है कि इनमें से कौन से नंबर 4 से डिवाइड है और कौन से 8 से डिवाइड है। मतलब सारे ही नंबर आपको चेक करने पड़ेंगे ना कि 4 से सारे डिवाइड हैं या नहीं और 8 से सारे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, है ना। तो हम ये देखते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहले 4 के लिए हम जान लेते हैं। पहले सबको 4 से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। तो हम जानते हैं 4 के लिए 10 और 1 यानी 10th प्लेस और यूनिट प्लेस यदि 4 से डिवाइड हो रहा है या 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 72 ये 4 से डिविजिबल है। कैसे? 4 1 जा 4 बचे 3 और 4 8 जा 32। तो ये 72 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ए 4 से डिविजिबल है। ठीक है। और अगर साथ ही साथ करते चले 8 के साथ भी देखते चलें तो 8 का रूल क्या कहता है, 100 प्लेस का, 10th प्लेस का और यूनिट प्लेस का, ये तीनों ही क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये जो है ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है 8 से डिविजिबल नहीं है। आप सुन पा रहे हो तो ठीक है। बी का देखते हैं 4 के साथ। पहले सारे 4 के साथ ही देख लेते हैं, 8 के साथ बाद में देखेंगे। तो 52 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 लास्ट वाला यदि हम सिर्फ इतना ही डिवाइड करके देखना चाहें ना 4 से, तो 4 1 या 4 बचा 1 और 4 3 या 12, रिमाइंडर 0। दैट मीन 52 भी 4 से डिविजिबल है। तो यस, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। फिर 00 तो 4 से डिविजिबल होते ही हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो करके देख लो। 00 4 1 जा 4 बचा 1, 4 2 जा 8 बचे 2 और 4 5 जा 20 बचा रिमाइंडर 0। ठीक है। तो ये भी 4 से डिविजिबल है। कौन सा? सी वाला भी 4 से, ये तीनों ही डिविजिबल है। फिर यहाँ भी 00 है तो ये भी, यहाँ भी 00 हो, मतलब हमें 10th प्लेस तक देखना है। 10th प्लेस यदि 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो सारा नंबर ही 4 से डिविजिबल है। और ये 59, तो ये डिविजिबल नहीं है 4 से। क्यों? क्योंकि 59 डिविजिबल नहीं होगा, हमें पता है, क्योंकि वो उसका 1th प्लेस ही डिविजिबल नहीं है। फिर 10th प्लेस को देख के क्या करेंगे। फिर ये 60, हाँ ये डिविजिबल है 4 से। 84 ये भी डिविजिबल है 4 से। कैसे हमने जाना? 4 1 या 4 2 या 8, 4 1 या 4, है ना। सिर्फ 2 नंबर को कर लिया। 72 तो फर्स्ट में था तो इसमें भी 72, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। इसमें 00, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। इसमें 50, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 4 से। ठीक है। 50 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। सो वी कैन राइट लाइक इट इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो हमने 4 के रूल देख लिया। 4 के साथ कितने नंबर डिविजिबल हैं, कितने नहीं हैं। अब 8 के साथ देख लेते हैं। तो 8 के साथ हमने फर्स्ट वाला देखा था, तो फर्स्ट वाला तो डिविजिबल नहीं था। अब सेकंड वाला, इसके 100 प्लेस तक देख लेते हैं। तो 100 प्लेस तक हम देखते हैं कि 352। अगर हमें कभी ऐसा डाउट होता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, तो लो आप सीधा सीधा ना डिवाइड करके ही देख लो। 8 4 जा 32 बचे 3, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स 352 क्या है, डिविजिबल है। तो ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये है। ठीक है। बी वाला डिविजिबल है, ए वाला नहीं है। अब सी देख लेते हैं 500। तो या तो आप सीधा सीधा, आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो सीधा सीधा करके देख लो। 500 को 1 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है। 8 6 जा 48,
बचे 2, तो नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, सॉरी 40, हाँ 8 6 जा 48, बचे 2, 0 होता है, तो 8 2 जा 16, दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 8। तो सी वाला 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर ये 30, तो 30, अब 30 है तो ये तो पूरा ही करके देखना पड़ेगा ना, कि लेकिन कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। तो 8 7 जा 56, बचे 4, 8 5 जा, हाँ ये डिविजिबल है, 8 5 जा 40, और बचा 0 का 0 रख दो, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 8, तो ये डिविजिबल है 8 से। अब 159, तो 159 डिविजिबल है, तो इतना नहीं, ये डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 9 है, लास्ट में 1 प्लेस ही नहीं है, तो 10 और 100 कहाँ से देखें, तो हमें 100 प्लेस तक देखना होता है, या 100 वाला करके देख लेते हैं, तो ये दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 8। फिर 560, तो सिर्फ इतना ही करके देख लो आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 8 7 56, तो ये डिविजिबल है। फिर 560 क्या है? डिविजिबल है, तो ये नंबर डिविजिबल है 8 से, ठीक है। फिर 84, तो 84 करके देख लो, ये तो पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ये डिविजिबल है नहीं, कि 100 प्लेस वाला नंबर हम देखते हैं तो ये डिविजिबल नहीं है 100 वाला, तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर H वाला, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 100 प्लेस वाला जो है वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जब कभी ऐसे डाउट में होते हैं ना, तो क्या करते हैं, 1000 तक के प्लेस को ले लेते हैं, ठीक है। फिर करके देख लो, अगर इतना डिविजिबल हो रहा है तो 8 6 जा 48, बचे तो 27, 8 3 जा 24, बचे 3 16, हाँ, तो ये डिविजिबल है, ठीक है। 0 रिमाइंडर, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो ये डिविजिबल है 8 से, H वाला। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 700, 100 प्लेस तक का चेक करना होता है ना हमको। 8 8 जा 64, नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब नहीं है। अब J 150, तो 150 डिविजिबल है नहीं, 150 भी डिविजिबल नहीं है। जब कभी सवालों में कोई डाउट हो करके देख लो। 8 2 जा 16, तो 8 1 जा 8, 8 है 15 में से 8 है तो 7, और 72, 8 8 मतलब ये 0 रिमाइंडर छोड़ेगा ही छोड़ा, 64, तो रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 2 कि ये कितने 4 से डिविजिबल है और कितने 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6। तो हमें अब इनके साथ देखना है 6 का, तो 6 का रूल हमें पता होगा तो हम फिर आसानी से कर पाएंगे। तो 6 का रूल क्या है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो और 3 से डिविजिबल हो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है और 3 का भी पता है,
2 के लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ वंस प्लेस देखना होता है। तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है। और 3 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना होता है, सारे नंबर का सम करना होता है। जैसे ये नंबर है तो 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, तो 4 4 8, 1 9, 9 दूनी 18 और 2 9 9 27, 27, तो 3 7 की तरफ से 24, 3 9 27। दैट मीन ये 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, सो इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो 6 से भी डिविजिबल है। बी का क्या है, बर्थ प्लेस से पहले 2 का देखेंगे तो 8, हाँ डिविजिबल है। और 3 के लिए सारे प्लस को हम, सारे जो डिजिट हैं उनको प्लस कर लेंगे। तो 8 और 5 13, 14 15 और 16। 16 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो इसका मतलब ये 3 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, फिर है सी। तो इसका तो हमें यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये तो 2 से ही डिविजिबल नहीं है। तो जब ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है तो फिर 3 से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 से नहीं है तो 3 से हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 का रूल यही कहता है कि 2 और 3 से डिविजिबल होने चाहिए। फिर इसका भी वंस प्लेस पे 3 दिख रहा है, मतलब ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर यहाँ हमको वंस प्लेस पे ये 2 से डिविजिबल है। अब इसको 3 से चेक करना है। 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना है, प्लस करना होगा, ऐड करने होंगे सारे डिजिट को। तो 9 10 13 और 15 और 20, तो 20 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी 6 से डिविजिबल नहीं है। फिर एफ में 0 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 का चेक करने के लिए हमें सारे नंबर को ऐड करना होगा। 4 3 8, 4 3 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27। तो 27 क्या है, 27 क्या है, 27 है, 3 से डिविजिबल है, हाँ है। तो 3 से और 2 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका 1 + 4 है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है, देख के ही पता चल जाता है। 3 के लिए हमें सम करना होता है, 7 8 9 और 9 18 19 20 21 22। 22 3 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर ये तो 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से है, 3 के लिए हमें 69 और 9 18 20 21 23, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। फिर ये 2 से तो है, 3 से है कि नहीं चेक करने के लिए 7 और 2 9 10 और 8 18 में क्या ऐसे प्लस कर लेती हूँ, 1 7 8 8 8 16 16 और 2 नहीं 16 18 और 18 और 5 18 5 23, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमने चेक कर लिया कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने देखा कि नंबर कितने 6 से डिविजिबल है, कौन सा नंबर 6 से डिविजिबल है, वही जो कि 2 और 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 11। तो 11 का रूल हमने कल इससे पहले की वीडियो में, मतलब उससे और पहले की वीडियो में पढ़ा था, क्योंकि इससे पहले तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, तो पढ़ा था हमने, सारे रूल्स पढ़े थे डिविजिबिलिटी के। आप देखोगे तो आपको वीडियो मिल भी जाएगा चैनल पे, रूल टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी करके रूल है। 11 के लिए क्या करना होता है, हमको इवन और ऑड नंबर को ऐड करना होता है, फिर दोनों में से घटाना होता है। जैसे 5 + 4 -4 + 5। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, -9 ये भी आएगा, तो बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या है, डिविजिबल है।
क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि ये प्रोसेस करने के बाद आपको 0 या फिर 11 मिल रहे हैं, 11 या फिर 11 का मल्टीपल, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी. बी क्या कह रहा है, इसमें भी ऐड कर लेते हैं इवन इवन ऑड ऑड. तो 1 प्लस 2 नहीं 2 नहीं सॉरी 1 प्लस 8 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 2. ठीक है, तो 1 और 8 9, 9 और 4 13, 13 माइनस 2 यानी कि हमको 11 मिल गया. ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 11 से डिविजिबल है. फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, सेम ही है, सेम प्रोसेस हमें फिर से करनी है. तो हम ऐड करेंगे 7 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 8 प्लस 6. ठीक है, तो 7 और 3 9, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 24. तो 24 माइनस 8 1 9, 9 और 6 15. ठीक है, अब 14 में से 5 को माइनस किया तो 9 आया, मतलब 24 में से 15 को माइनस किया तो 9 आया. इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है 11 से. ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट में भी यही करना है. 7 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 0 नहीं 7 प्लस 1 प्लस 9, ये इवन वाले 9 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 8. ठीक है, तो 7 8 और 9 17 माइनस 6 3 9 और 8 17. तो यहाँ भी हमको 0 मिल गया. इसका मतलब ये भी डिविजिबल है 11 से. अब इसके बाद है ये 1 प्लस 0 0 0. ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आराम से. तो यहाँ भी क्या है, हमको 0 ही मिलना है. ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 यानी 0. तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है. ठीक है, एक्चुअली ये रूल्स हमें कहाँ काम आते हैं, जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहाँ फटाफट से हम ऑप्शन मिलते हैं कि बताओ ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो वहाँ पे ये रूल्स काम आते हैं. और वैसे भी कहीं भी कैलकुलेशन फास्ट करना हो तो काम आते ही हैं. फिर ये 9 प्लस 1 प्लस 5, 9 प्लस 1 प्लस 5 माइनस 0 प्लस 1 प्लस 3. ठीक है, तो 9 और 1 10 और 10 और 5 15, 15 माइनस 3 और 1 4. तो यहाँ हमको मिला 11. दैट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया. हमने चेक कर लिया क्योंकि हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता था किस तरह से चेक करते हैं, तो हमने इसे चेक कर लिया. अब हमें पता चल गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस of each of the following numbers so that the number formed by
फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये जो नंबर दिए रखा है आपको खाली स्थान पे ऐसे नंबर फिल करने हैं जिससे क्या हो कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से डिविजिबल करने के लिए हम जानते हैं कि जो नंबर होते हैं जैसे ये है इनका सम होता है, तो 6, तो इनका हम सम कर लेंगे, ठीक है। 6 + 7 + 2 + 4, तो कितना आया? 6 और 4 10, 10 और 7 17 और 2 19, तो 19 आया, ठीक है। अब 19 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए? तो हम जानते हैं, अब यहाँ कोई ऐसे कोई रूल तो नहीं लिखा ना, स्मॉलेस्ट लिखा है, हाँ स्मॉलेस्ट डिजिट। तो यदि इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो 20 बन जाएगा और 2 को ऐड कर देंगे तो 21 बन जाएगा, है ना। तो सबसे छोटा नंबर 2 ही है ना, तो 21 बन गया ये। तो 21 हम जानते हैं 3 से डिविजिबल होता है। तो ये जो नंबर यहाँ पे आप करेंगे वो होगा 2, क्योंकि 2 ही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको यदि हम यहाँ फिल कर दें तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको पता चल गया। अब इसको ABCD के साथ भी कर सकते हैं, A मान के B मान के, लेकिन वो तरीका मैं अभी आपको बता नहीं रही हूँ क्योंकि यदि आप बच्चे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा AB से डर लगे। हालांकि डरने वाली बात नहीं, बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी आगे चल के पढ़ेंगे। और यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, आप खुद कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन यही आसान तरीका है, बच्चों को भी समझ में आएगा। और जो मैथ में नए हैं, जो सिर्फ कंपटीशन के लिए कि भाई मैथ के बिना एग्जाम पास नहीं हो सकते, करना ही है, इसलिए उनको ये तरीका बहुत आसान लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए फिर से हम जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल कि 4 + 7 + 6 + 5 और +2, तो 4 और 6 10, ठीक है। और 17 और 17 18 19 और 5 24, ठीक है। तो 24, अब 24 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 से डिविजिबल हो जाए? तो 1 और 2 ऐड करने से तो कुछ होगा नहीं, तो 3 ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो 4 3 7 हो जाएगा 27। तो हम जानते हैं कि 27 जो है वो डिविजिबल है किससे? 3 से। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डिजिट 3, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में 2 और सेकंड वाले में 3। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब लास्ट क्वेश्चन है 6। इसके लिए क्या कह रहे हैं? राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बाद में करूंगी जब नेक्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी तब, क्योंकि टाइम कम बचा है। अगर नहीं हो पाया तो वीडियो बंद हो जाएगा बीच में, इसलिए अभी मैं यही पॉज करती हूँ। उसका भी कुछ नहीं है, मैं बता देती हूँ, अभी आप खुद से करना, आप अपना होमवर्क समझ लेना, ठीक है। क्या करना होता है? हम जानते हैं कि 11 के लिए हमें क्या करना होता है? इवन और ऑड प्लेस को जोड़ना होता है। जैसे 9 प्लस यहाँ क्या नंबर दिया है हमको नहीं पता, हमने उसको A मान लिया, ठीक है। अभी मैं ABCD भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। A और प्लस 8 और फिर माइनस, झुक जाएगा, माइनस क्या होता है? 2 और यहाँ इवन प्लेस तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमें कोई मतलब भी नहीं उससे, क्योंकि वो तो हम यहाँ ऐड कर चुके हैं ना। फिर 2 + 3 और +9, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो। 9 और 8 हमको पता है, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमको 17, माइनस 9 और 2 को ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 और 3 को ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमें ऐसा क्या ऐड करें कि जिससे हमें 11 मिल जाए, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं लिखा है कि स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम 0 तो मिल नहीं सकता कुछ ऐड करने से, क्योंकि 17 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 17 में से 14 को
ऐड करेंगे, मतलब 0 1 2 3, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने से तो इतना कम से कम इतना ऐड करना है कि हमें 0 से 11 पाना है। 0 तो मिल ही नहीं सकता है कुछ भी ऐड करने से, तो क्या करेंगे फिर हम 11 मिल जाए ऐसा कुछ ऐड करें। तो देखो एक तरीका ये है कि जैसे मैंने 7 में से 14 को माइनस किया तो मुझे 3 मिला, तो 3 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 11 बन जाए। तो 3 में यदि हम 9 को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 9 10 11 12 नहीं 8 को ऐड करेंगे, ठीक है, 3 में 8 को ऐड कर दें, यदि यहाँ 14 के साथ हम 14 नहीं 17 में क्या 8 प्लस कर दें, ठीक है, तो 7 दिन 14 1 15 से 5 मसला 1 2, तो यहाँ 25 हो जाएगा। अब 25 में से हम 14 को करेंगे माइनस, तो 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1, हमें 11 मिल गया, ठीक है। तो हमें पता है कि जो A है ये हमने मान लिया था, या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें जो खाली स्थान है यहाँ पे हम 8 फिल कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे 8 फिल कर देंगे तो क्या होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल बन जाएगा, ठीक है। अब इसका बी वाला पोर्शन है, मैंने ये बता दिया करके, अब बी आप खुद से कीजिए, आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या मैंने ये भी बता दिया कि कैसे इवन वाला ऑड वाले प्लस करके ये और फिर माइनस करना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल कुछ और पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।